बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी चिकन टिक्का बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और ये इतने कमाल के बनते हैं कि आप लोगों की फैमिली को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग रेसिपी को करते हैं शुरू। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर की जो टॉपिंग करनी है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी एक कढ़ाई और उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून भर के हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको मैं हल्का सा सौटे करूँगी। मीडियम फ्लेम पर आकर हम लोगों ने ये सारा प्रोसीजर करना है। इसको हल्का सा मैं सौटे करूँगी जब तक इसकी खुशबू आएगी। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी 1 प्याली। और चिकन को भी अब हम लोग जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो चिकन का देखें कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। हाफ़ प्याली मैंने दही ले ली थी, उसको अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ना ढककर पका लूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टी स्पून ही हम चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। और इधर मैं ले रही हूँ तंदूरी पाउडर 1 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, इधर जो है ना मैं ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून। आप अगर बच्चों के लिए रेडी कर रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से सारे स्पाइसेस ऐड कर लीजिएगा और इनको मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें वेजिस ऐड कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज 1 प्याली। मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसको चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। 1 प्याली मैं शिमला ले रही हूँ, ये भी मीडियम साइज़ की एक शिमला थी, उसको मैंने क्यूब शेप में छोटा छोटा सा कट कर लिया। और बंद गोभी ले लेंगे 1 प्याली। इसमें अगर आप अपनी फेवरेट कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें सॉसेस ऐड करूँगी। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैं चिली सॉस ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको ढक दूँगी और इस जो सब्जियों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है और ये पक चुका है। अब इसके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस देकर मैं इसमें कोयला रख दूँगी, बिकॉज़ हम टिक्का वाला बना रहे हैं बाइट्स, चिकन टिक्का बाइट्स बना रहे हैं, तो इसलिए मैं कोयला रख दूँगी और थोड़ा सा ऑयल देके इसको जो है हम लोग कोयले की स्टीम दे देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं तो देखें कितनी ख़तरनाक से धुएँ जो है ना वो इसमें से निकल रहे हैं। कोयले को रिमूव कर देंगे इसमें से। और अब मैं इसमें जो है ना ऐड कर रही हूँ चीज़, ये मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। और साथ जो है ना मैं एक स्लाइस भी ऐड कर दूँगी इसमें। बिल्कुल थोड़ी सी हम लोग चीज़ ऐड करेंगे, ये ज़्यादा चीज़ी तो नहीं होगी लेकिन इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत इंक्रीज़ होगा इसका। मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें जो स्लाइस था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा चीज़ी भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइट सी थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है डो की। तो डो को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दिया था। इसकी जो रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अब हम डो से जो है ना मिनी मिनी सी बाइट्स बनाएंगे। थोड़ा सा मैं आटा जो है ना वो डस्ट करूँगी। अच्छा, इधर जो डो है ना वो आप लोगों ने हार्ड नहीं रखनी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी डो रखेंगे तो ये उतने ही अच्छी तरीके से फूलेंगे। और अब मैं इसको बेल लूँगी।
1.5 इंच की हमने इसकी मोटाई रखनी है और इसको बेल लेना है। बेलने के बाद ग्लास की मदद से जो है ना मैं इसकी छोटी छोटी सी बाइट्स बना लूँगी। इस तरह से इतनी इतनी सी हम लोग जो है ना इसकी बाइट्स बना लेंगे। मैं आपको इसकी मोटाई दिखाती हूँ। देखिए इतनी इतनी जो है ना इसकी मोटाई रखनी है आपने, और इसी तरह जो है ना ये मैंने बना ली है। अब जो बाकी हम लोगों का एक्स्ट्रा आटा है, जो एक्स्ट्रा डो है, उसकी अगेन मैं इस तरह से छोटी छोटी सी बाइट्स बना लेती हूँ। अब इनको जो है मैं किसी डिश में रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए अगेन रख देंगे, ताकि सेट हो जाए थोड़ा सा। 10 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाएंगी तो हम एक तवे पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे तवे को हल्का सा गर्म करेंगे। जब तवा गर्म होगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और इस पे जो है ना बाइट्स रख दूँगी और इनको पका लूँगी। इनको हम लोग सेक लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसको अंदर तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर पका लेंगे और एक खूबसूरत सा कलर दे देंगे। आप लोगों ने इसकी साइड जो है वो टर्न करते रहना है ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से इनको एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, मिड वाली जो है उसको कितना खूबसूरत कलर आया है। इस तरह ही मैं सारी को जो है ना कलर दे दूँगी। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत जो है ना वो लग रही हैं ये। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। अब सॉस की बारी आती है, तो सॉस बनाते हैं। इसके लिए एक बोल में हम लोग ऐड कर देंगे मायोनीज़ 2 टेबलस्पून, केचप ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून। ये चिली गार्लिक केचप है, अगर आप लोग सिंपल केचप भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल पेस्ट भी ऐड करूंगी। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दूंगी। इससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत टेस्टी लगता है, यमी यमी सा इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और एक थिक सा मिक्सचर बना लूँगी ताकि जो केचप और मायोनीज़ है ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब हम लोग करेंगे इन पैटीज़ की कटिंग कर लेंगे। साइडों से हमने इनकी कटिंग नहीं करनी, एक साइड से कटिंग करके अंदर वाला जो इसका पार्ट है उसको पूरा प्रॉपर खोल लेंगे। ये देखें इस तरह जो है ना हम लोगों ने खोल लेना है। इसको बिल्कुल पूरा कट नहीं करना, हाफ हाफ कट करना है। तो इसी तरह जो है ना मैं बाकी भी सारे जो हैं वो कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। सारी बाइट्स की कटिंग करने के बाद अब हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने सॉस रेडी की थी वो मैं इसमें अच्छी तरह से लगा दूँगी और बाद में जो हम लोगों ने पेस्ट ऐड बनाया था, रेडी किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें कितनी टेस्टी ये बाइट्स रेडी हुई है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह मैं सारी बाइट्स जो है उनकी फिलिंग कर लूँगी। पहले सॉस लगा लूँगी और बाद में जो है ना वो पेस्ट ऐड कर लूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ जो है ना वो इधर शेयर करती हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप लोग ये रेसिपी उनके साथ शेयर करें, उनको बहुत पसंद आएगी। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी पैटीज़ जो है ना उनको रेडी कर लेती हूँ। सारी बाइट्स हम लोग बना लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी मिनी चिकन टिक्का बाइट्स रेडी हो गई हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है। रफ्तारी में आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करें, उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।